वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के क़याम को 57 बरस मुकम्मल हो गए। मुल्क भर में आज पीपल्स पार्टी अपना यौम तासीस मना रही है। पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा और दहशतगर्दी का खात्मा होगा। मुल्क के 150 इलाकों से खिताब करते हुए हमारी जमात 3 नस्लों की जिद्दोजहद के बाद आज भी मुल्क के कोने कोने में मौजूद है। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी की तवील जिद्दोजहद अवाम की जमहूरियत और माशी तरक्की के लिए अवाम के सामने है। हमारा सफ़र शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुआ, जिन्होंने न सिर्फ जमहूरियत की बुनियाद रखी बल्कि सरजमीन बेआइन को पहला मुत्तफ़िक़ा इस्लामी जमहूरी विफाकी आइन दिया। कायदे अवाम ने पाकिस्तान को एटमी हथियार का तोहफा दिया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। बदकिस्मती से पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को अदालती कत्ल के जरिए शहीद किया गया। उन्होंने कहा, हम मुल्क में अमन व अमान और दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क में इस्तेहकाम और माशी तरक्की चाहती है। हम चाहते हैं मुल्क में तमाम इदारे अपने अपने दायरे में रहकर काम करें। इस वक्त कुछ सियासी जमातें अपने दायरे में रहकर काम नहीं कर रहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकुनान, सपोर्टर्स और आवाम को पीपल्स पार्टी की यौम तासीस की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी लाजवाल मिरास को खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने मसावात, इंसानी हुकूक और मौशी खुशहाली के उसूलों पर मबनी माशरे के क़याम के लिए पार्टी बनाई। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख तश्कील देने में पीपल्स पार्टी का किरदार कलीदी रहा है। शहीद भुट्टो की दूरअंदेश क़यादत में पार्टी ने कौम को पहला जमहूरी आइन दिया। पीपल्स पार्टी हमेशा महरूम तबकों की आवाज़, मजदूरों और किसानों के हुकूक की मुहाफ़िज़ रही है। ख़वातीन और अक़लियतों को बाइख्तियार और मजबूत बनाने के हामी रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की साबित कदमी और वफादारी हमेशा बेमिसाल रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस तारीख़ी दिन के मौके पर आइए हम पार्टी के उसूलों को बरकरार रखने का अहद करें, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर मेहनत करने का भी अहद करें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत है। शर्जील मेमन ने मीरपुर खास में यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। आज किसी की मजाल नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर सके। उन्होंने कहा, किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की तो हमें लड़ना भी आता है। पीपल्स पार्टी की क़यादत अवामी मसाइल को समझती है। बेनज़ीर भुट्टो ने सबसे ज़्यादा काम ख़वातीन के लिए किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि बेनज़ीर भुट्टो को कहा गया कि वापस ना आए, आपकी जान को खतरा है। बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत कबूल की, लेकिन अवाम से दूर रहना कबूल नहीं किया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बहावलनगर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ बहावलनगर मोहम्मद वसीम अख्तर। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो यौम तहसीस मनाया जा रहा है। इसी हवाले से बहावल नगर में भी मॉडल टाउन के अंदर जो है वो एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मेरे साथ तालब लशारी साहब मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो आज की तकरीब के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी सर। मैं सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस यौम तासीस के मौका पर मुल्क भर के जमहूरियत पसंदों को मुबारकबाद देता हूँ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा है, जो पाकिस्तान की जंजीर है। मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुल्क भर में हर ज़िलाई हेडक्वार्टर पर जलसों का और तकरीबात का एहतमाम करने का हुक्म दिया है। मैं चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मौका पर आप हमाम की क़यादत करते हुए आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथियों को अपने टारगेट दें। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आपके हर हुक्म की तामील करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैं ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के हवाले से चेयरमैन साहब से कहता हूँ कि वो इसकी तंजीमी सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए यहाँ पे एक नई तंजीम दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतकाज़ी है इस चीज़ की, क्योंकि जनूबी पंजाब गढ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन तंजीमी सूरत हाल को बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ये वादा करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान
मुल्क में जमहूरियत के लिए, मुल्क की सरबुलंदी के लिए इससे भी ज़्यादा कुर्बानियाँ देंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे तालब लशारी साहब जो हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो है पाकिस्तान के लिए मुतअद्दिद कुर्बानियाँ दी हैं और ये बेमिसाल कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो हमेशा जारी रहता रहा है और हमेशा जारी रहेगा। जी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पख्तूनख्वा हुकूमत ऐसे काम ना करे जिससे सूबे में गवर्नर राज लगाने की नौबत आ जाए। पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस के मौके पर टोबा टेक सिंह में तकरीर से खिताब करते हुए उनका कहना था, आवाम ने मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया, अमन अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, PTI के एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत पर बहुत दुख हुआ। बार बार वफाकी हुकूमत पर हलगार की शदीद मजम्मत करता हूँ। KP हुकूमत एहतजाज के बजाय अपने अवाम की मुश्किलात का एहसास करे। KP हुकूमत ऐसे काम ना करे कि गवर्नर राज की नौबत आए। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम दुश्मनों ने से देखा नहीं जा रहा। मैं गवर्नर हाउस बैठने पर नहीं बल्कि बाहर निकलकर काम करने पर यकीन रखता हूँ। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किए। पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा अवाम के दरमियान पाई जाती है और हमेशा से वर्कर जमात रही है। पीपल्स पार्टी गरीब और पिसे हुए तबके की जमात है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो नौजवानों के लीडर हैं, अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। लोग बहुत तेज़ी से पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रेड जोन और शाहराह दस्तूर जाने वाले तमाम रास्ते खोल दिए गए। रेड जोन के तरफ से कंटेनर्स हटा दिए गए और रास्ते मुकम्मल बहाल हैं। रेड जोन में दाखिले के लिए नादरा चौक और मारगला रोड से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। अयूब चौक का रास्ता भी खोल दिया गया है, जबकि सरीना चौक अंडरपास ज़ेरे तामीर होने की वजह से बंद है। रेड जोन के अतराफ रास्ते PTI के एहतजाज के बायस बंद किए गए थे। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को धमकी देते हुए कहा है कि गवर्नर राज लगाना है तो लगा दो, इसके बाद तुम हमारे सूबे में रह नहीं सकोगे। अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में सूबाई असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि हम कुर्सियों वाले नहीं हैं, क्या हमारा खून सफ़ेद है? दहशतगर्दी का मुकाबला हम करें, गवर्नर हाउस से डराते हो, चैलेंज देता हूं कि लगाओ गवर्नर राज। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद के चौक पर मुझ पर फायर किए गए। बानी PTI ने हुक्म दिया है कि D चौक पहुंचे। हम पर बराह रास्त कई बार कातलाना हमले हुए। चाइना चौक और D चौक पर फायरिंग की गई। अपनी नस्लों को महफूज करने के लिए हमें इनकलाब लाना होगा। कौम को बताना चाहता हूं कि कुर्सी नहीं, इज्जत और खुददारी चाहिए। अली अमीन ने कहा कि इस वक्त से डरो जब हम कहेंगे कि हम भी गोली का जवाब गोली से देंगे। अगर तुमने फिस्ताइया जारी रखी तो फिर बताएंगे कि भागता कौन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आईने पाकिस्तान में शिक मौजूद है कि विफाक सूबे में गवर्नर राज लगा सकता है। अगर इस तरह का कोई फैसला होता है तो मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क को तरक्की करता नहीं देखना चाहती। गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी जो फैसला करेगी वही मेरा फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त अमन व अमान सबसे बड़ा मसला है। हमारा अपना सूबा आग की लपेट में है और PTI इस्लामाबाद में जाकर आग लगा रही है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमने सूबे में अमन व अमान के मामले पर 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें वजीर आला अली अमीन गंडापुर को भी शिरकत की दावत देंगे। हम समझते हैं कि अमन व अमान के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जमात उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान ने खानपुर आमद पर सज्जादा नशीन दरगाह आलिया दीनपुर शरीफ मियाँ मसूद अहमद से मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए मौलाना का कहना था कि KP में गवर्नर राज का पता नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फैसले ट्रंप नहीं करेगा, हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। KP में गवर्नर राज की आइन में गुंजाइश है लेकिन हालात साजगार नहीं। बानी PTI की रिहाई के हवाले से उनका कहना था कि बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालत करेगी, हुकूमत के पास एक दिन भी चलने का जवाज नहीं है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया। दौरे के दौरान अस्पताल में वजीर आला मरीम नवाज ने पुरतशद्दुद एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस के जख्मी एहलकारों की अयादत की। हर जख्मी एहलकार के पास गई और खैरियत दरियाफ्त की।
जख्मी एहलकारों ने एहतजाज के दौरान तशद्दुद के बारे में भी आगाह किया। जख्मी एहलकार कहते हैं कि मुजाहिरीन के तशद्दुद से बेशतर पुलिस एहलकारों की हड्डियां टूट गईं, आंखें भी शदीद मुतासिर हुई हैं। मुजाहिरीन ने कील वाले डंडों से तशद्दुद किया और निशाना बनाया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जख्मी एहलकारों को तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। और इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि रेंजर्स और पुलिस एहलकार कौम के बेटे हैं, हमें उन पर फ़ख्र है। रियासती इदारों, अमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क का अमन बहाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकारों को जख्मी करने वाले PTI के शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। इन शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे जो मिसाल बनेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुल्क को माशी इस्तेहकाम की जानिब ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई कम और रोज़गार के मौक़े बढ़ गए हैं। दुनिया भर से मुख्तलिफ वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। मुल्क में सरमायाकारी से मुतल्लिक़ खुशखबरियाँ भी आ रही हैं। अता तारा ने कहा कि PIA की यूरोपियन रूट्स ओपन हो गए हैं। हमें जब पाकिस्तान मिला तो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। IMF ने कहा शहबाज शरीफ अगर नहीं होते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। अता तारा ने मजीद कहा पाकिस्तान तरक्की करने लगे तो इंतशारी टोला निकल आता है। PTI की लाशों की सियासत अफसोसनाक है। 3 रोज़ हो गए लेकिन PTI कोई सबूत सामने ना ला सकी। सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर चलाई जा रही हैं। मुजाहिरीन मुसल्लह थे, फुटेजेस क्यों नहीं पोस्ट की जा रही। रियासत ने फैसला किया है इंतशार और तशद्दुद की सियासत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साबिक विफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाउडा का कहना है कि बुशरा बीबी जब बानी PTI की जिंदगी में आए उसके बाद वो घड़ी चोर, मार धाड़ पर यकीन करने वाले और इदारों के खिलाफ हो गए। 7 औरतों का एक गैंग है जो बानी PTI की लाश पर 50 साल तक सियासत करना चाहता है। उन्होंने कहा कि जो मुर्शिद है वही बानी PTI की तबाही का जिम्मेदार और जामिन है। जो लोग डील के तहत बाहर आए हैं वो डील से बाहर जाएंगे तो फिर हिरासत में भी जाएंगे। धरने से सबसे पहले बुशरा बीबी और गंडापुर भागे। बुशरा बीबी जान देने को तैयार थी मगर फुटेज आ गई कि वो टहलते हुए गाड़ी में बैठ रही थी। सेनेटर फैसल वाउडा ने मजीद कहा कि अगर बेगम जाकर बानी PTI को दम दरूद वाला पानी पिला दे या दही खिला दे तो रियासत जिम्मेदार नहीं होगी और अगर उन्हें बचाना है तो यही रास्ता है कि उनकी मुलाकात नहीं कराई जाए। अहम खबर आपको दें। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा SHO थाना सेक्रेटेरिएट की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 2 दफात तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में सेनेटर फैसल जावेद, आतिफ खान और असद कैसर भी नामजद हैं। मुकदमे के मतन में लिखा है कि 15 से 18 हज़ार अफराद ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में D चौक पर हमला किया। हुजूम के पास असलहा भी था। मुसल्लह हुजूम में रियासत मुखालिफ तकारीर भी चलाई गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर तौहीन अदालत केस में मुतालिका फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज पर तौहीन अदालत केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने इस्लामाबाद इंतजामिया को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि आइंदा हफ्ते तक चारों फरीकैन जवाब जमा करवाएं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस के मुकदमे में बानी PTI की जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जज मंजर अली गुल ने जिना हाउस के मुकदमे में 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा है कि बानी PTI आम आदमी नहीं, उनकी हिदायत पर बयानात की उनकी हामियों की नज़र में एक कदर है। साजिश के गवाहान के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने अपनी मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से एक साजिश तैयार की। गिरफ्तारी की सूरत में दीगर क़यादत रियासती मशीनरी को जाम कर दे। ज़राए के मुताबिक जमान पार्क में 7 और 9 मई को साजिश तैयार की गई। खुफिया पुलिस एहलकारों ने PTI वर्कर्स जाहिर करने और इस साजिश को सुना था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर बानी PTI को कसूरवार करार दे पाती है।
फैसले में कहा गया है मिलिट्री तंसीबात, सरकारी इदारों, पुलिस एहलकारों पर हमले भी किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुआवन खुसूसी मशाल यूसुफजई को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से मशाल यूसुफजई को डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मशाल यूसुफजई ने तस्दीक की है कि उन्हें मुआवन खुसूसी के ओहदे से हटा दिया गया। मशाल यूसुफजई को KP हुकूमत ने बरस सितंबर में मुशीर के ओहदे से डीनोटिफाई कर दिया था। ताहम बानी PTI की हिदायत पर दोबारा काबीना में शामिल किया गया था। मशाल आजम यूसुफजई बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के तर्जुमान भी हैं। और अब खबर यह है कि चीन की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए सरकारी दौरे की खुसूसी दावत। वज़ीर आला मरियम नवाज चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। वज़ीर आला को चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी के डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी की तरफ से बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हो गया। वज़ीर आला पंजाब अगले माह चीन का 8 दिन का खुसूसी दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग के दौरे करेंगी। CPC की खुसूसी दावत पर वज़ीर आला पंजाब के हमरा आला सतह का वफ़द भी चीन जाएगा। और अब नाज़रीन को बताएं कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ सेरेना होटल्स इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। चैंपियनशिप पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन और सेरेना होटल्स के इश्तराक से हुई। डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल शकील गजनफर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक टूर्नामेंट में मिस्र, हांगकॉन्ग, आयरलैंड, कुवैत समेत दीगर ममालिक ने हिस्सा लिया। नूर जमान ने नासिर इकबाल को हरा कर टाइटल अपने नाम कर लिया। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को रिहा कर दिया गया। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सपरा की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान मतीउल्लाह जान के जुडिशल रिमांड पर भेजने का प्रोसेस अदालत ने मुकम्मल किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि हाई कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी दें। रूपकार कहाँ हैं? हुक्मनामे को रिकॉर्ड के साथ लगाएं और दरख्वास्त जमानत पर नोटिस करें। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मेरी यही दरख्वास्त है, जमानत खारिज कर दें। अदालत ने 10,000 रुपए के मचलकों के एवज मतीउल्लाह जान की जमानत मंजूर कर ली। जमानत मंजूरी के बाद सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को रिहा कर दिया गया। खेलों के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप में तीसरे ग्रुप मैच में भारत को 43 रन से शिकस्त देकर बड़ी कामयाबी समेट ली है। पाकिस्तानी बॉलर ने 282 रन के हदफ के ताकुब में भारत की पूरी टीम 47 ओवर्स में 238 रन पर पवेलियन पहुंचा दी। पाकिस्तान की जानिब से शाहजेब ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए 159 रन की जबरदस्त इनिंग खेली। 10 छक्के 5 चौके लगाए, जबकि उनके साथ ओपनिंग पर आने वाले उस्मान खान ने 60 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। अली रजा ने 3, अब्दुल सुबहान और फहामुल हक ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि नवीद अहमद खान और उसामा खान ने 1-1 विकेट हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारत के खिलाफ इफ्तिताई मैच जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद और शाबाशी दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी को सराहा और कहा शाहजेब खान ने बेहतरीन बैटिंग करके सेंचुरी स्कोर की और जीत की बुनियाद रखी। उस्मान खान ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करके पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था अंडर-19 टीम के खिलाड़ी मुत्तहिद होकर खेले और कामयाबी हासिल की। उम्मीद है कि अंडर-19 टीम आइंदा मैचों में भी फतूहात का सिलसिला बरकरार रखेगी। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर सफारी जू में नन्हे मेहमानों की आमद। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में 3 शरोंजे ने 7 बच्चों को जन्म दे दिया है। पार्क में शेरों की तादाद 29 हो गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सफारी जू में 7 नन्हे मेहमानों की आमद से रौनकें बढ़ी। लाहौर के वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में 3 शेरनियों के यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई। बच्चों में 3 नर और 4 मादा शामिल। लाहौर सफारी पार्क में शेरों की तादाद 22 से बढ़कर 29 हो गई। बच्चों को 2 माह के बाद आवाम को देखने की इजाजत होगी। चिड़ियाघर के डायरेक्टर तनवीर अहमद जंजुआ ने बताया कि तमाम बच्चे सेहतमंद हैं और इदारे की निगहदाश्त में हैं। 2 बच्चों की पैदाइश के बाद से हैंड फीडिंग की जा रही है।
जबकि बाकी बच्चे अपनी माओं के साथ अटकीलियां करते नजर आते हैं। खबर आपको देंगे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में मुतादिद ऑपरेशनल मसाइल की वजह से परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हो गया। 4 परवाजें मनसूख और 36 परवाजों में ताखीर हुई। इस्लामाबाद से कोयटा की परवाज PK 325 और 326 और इस्लामाबाद से दुबई की परवाज PK 233 को मनसूख कर दिया गया। मुल्तान से कराची की PIE की परवाज PK 331 को भी मनसूख किया गया। कराची से कोयटा की परवाज PK 310 और 11 में 4.5 घंटे से जायद की ताखीर हुई। कराची से दुबई, जद्दा, मदीना और इस्तांबुल की परवाजें ताखीर का शिकार हैं। इस्लामाबाद से दमाम के लिए परवाज PK 245 की रवानगी में 12.5 घंटे की ताखीर हुई। बात करेंगे गजा पर जारी इजरायली दहशतगर्दी की। गजा में इजरायली फौज के हमले ताहाल जारी हैं। इजरायली फौज के हमलों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद हो गए और 137 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप में ताज़ा हमले में 24 फलस्तीनी जान से गए। कमाल उद्वान अस्पताल के ICU डायरेक्टर भी शहीद हो गए। फलस्तीन की वजारत सेहत के मुताबिक गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 44,363 हो चुकी है। दूसरी जानिब हमास ने मगरबी किनारे में इजरायली फौज की बस को निशाना बनाया, जिसमें 9 इजरायली फौजी जख्मी हो गए जबकि 3 की हालत नाजुक है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत से मंकी पॉक्स का एक केस रिपोर्ट हुआ है। महकमा सेहत के मुताबिक 35 साल शख्स में एम पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई है, जो दुबई से आया था। मुतासरा शख्स को एयरपोर्ट से खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुशीर सेहत का कहना है कि रवां साल सूबे में एम पॉक्स के 6 केसेस सामने आए हैं। मौसम का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि वादिया कागान के सयाहती मकाम नारान को बंद कर दिया गया है। बर्फबारी और रास्ते बंद होने के बायस नारान और बालाई मकामात को बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मानसहरा ने कहा है कि सयाह नारान का सफर ना करें। मौसमी हालात के पेश नजर नारान का सयाहती सीजन इख्तिताम पजीर हो गया है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम का कहना है सयाह शोग्रान और बालाकोट की दीगर सयाहती मकामात की सैर कर सकते हैं। गढ़ी, हबीबुल्ला, बालाकोट, घंवल, केवाई और तरना के इलाके सयाहों के लिए खुले हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मुत्तहदा अरब अमारात के क्रिकेट बोर्ड के हेड और ICC एसोसिएट्स मेंबर कमेटी के चेयरमैन मुबशिर उस्मानी से मुलाकात की, जिस दौरान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आम मुलाकात में पाकिस्तान और UAE में क्रिकेट के फ़रोग के लिए मज़ीद इक़दाम पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ के बारे में भी बताया। मोहसिन नकवी का कहना था पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तानी कौम क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करती हैं। सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी इस वक्त स्टेडियम पहुंच गए हैं। कौमी टीम के स्क्वाड में 3 तब्दीलियां कर दी गई हैं। साइम अयूब, आमिर जमाल और अबरार अहमद T20 स्क्वाड का हिस्सा बन गए। उस्मान खान, सुफियान मुकीम, साहबजादा फरहान, इरफात मिनहास, उमैर बिन यूसुफ और कासिम अकरम बरासा दुबई पहुंचे हैं। और पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, मोहम्मद हसनैन, इरफान खान पहले से ही मौजूद हैं। तैयब ताहिर और साइम अयूब, अबरार अहमद, आमिर जमाल, जहादाद खान, अब्बास आफरीदी भी पहले से बुलावा में मौजूद हैं। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल 1 दिसंबर को खेला जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।